Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुरारी बापू का नाम देश के चर्चित रामकथा वाचकों में शुमार है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के अलग अलग देशों में रामकथा का आयोजन कराती है। भर भर कर लोग उन्हें सुनने आते हैं। गुजरात के महुआ से आने वाले मुरारी बापू का पिछले हफ्ते उन्हें तब झटका लगा जब उनकी पत्नी नर्मदा बा 79 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पत्नी के निधन के 2-3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुरारी बापू को माफी मांगनी पड़ गई। दरअसल पत्नी नर्मदा बा के निधन के 3 दिन बाद वाराणसी पहुंचे मुरारी बापू। यहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 14 जून से 9 दिवसीय उनकी रामकथा मानस सिंदूर शुरू हुई। उससे पहले मुरारी बापू ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। बस इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। सवाल उठाए जाने लगे कि सूतक काल में पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करके मुरारी बापू ने गलत किया। अखिल भारतीय संत समिति ने भी विरोध दर्ज कराया। समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, सूतक में कथा करना निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठकर अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है तो समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। संतों और धार्मिक संगठनों का कहना था कि किसी परिजन के निधन के बाद सूतक माना जाता है जिसमें मंदिरों में प्रवेश और धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित होता है। बताया जाता है कि घर में किसी की मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए, उसके बाद हिंदू धर्म में 13 दिन का सूतक माना जाता है। घर में किसी नवजात का जन्म होने पर भी ऐसा ही सूतक होता है। कहा जाता है कि परिवार छुतके से गुजर रहा है, कहने का मतलब है वो अशुद्ध होते हैं। इस दौरान घर पर कोई धार्मिक कार्य करना या परिवार के किसी भी शख्स को शुभ कामों में भाग लेना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता है। सूतक काल चाहे जन्म के बाद हो या मौत के बाद एक नेगेटिव एनर्जी का टाइम होता है जिसमें किसी भी मांगलिक या शुभ काम से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक अवधि 12 से 13 दिन की मानी जाती है। इस पीरियड तक घर से सूतक के नियमों का पालन इस दौरान करना होता है। बस इसी को लेकर पूरा विवाद है। अपनी पत्नी के निधन के 2 दिन बाद जब मुरारी बापू वाराणसी पहुंचकर रामकथा करने लगे, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन करने लगे तो कई लोग इससे हर्ट हुए। मुरारी बापू समझ गए कि उनका ऐसा करने से लोगों को दुख पहुंचा। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं वैष्णव परंपरा से जुड़ा हूं, हम वैष्णव साधु हैं जहां कथा और भजन में सूतक बाधक नहीं माने जाते। उन्होंने साफ कह दिया कि राम नाम का भजन भी करूंगा और कथा भी। इससे मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी गलत चीज नहीं है। सूतक उनके लिए होता है जो गृहस्थ परंपरा से रहे हैं। मैं तो वैष्णव संत हूं और उसी अनुसार जीवन जीता हूं, इसीलिए इन बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। विवाद बढ़ता चला गया तो मुरारी बापू ने माफी मांगी। जहां रामकथा हो रही थी वहां उन्होंने सभी से माफी मांगते हुए कहा कि आप सब बड़े हो, हम छोटे हैं, हम कथा करते रहेंगे। आप सब हमारे पूज्य हैं, हम आपके हैं और आपसे दुआ मांगते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम विलग नहीं कर सकते। मैं सबका हूँ और सब हमारे हैं। मैं किसी एक पंथ या विचारधारा का नहीं बल्कि पूरे समाज का हूँ। मुरारी बापू ने यह भी कहा कि अगर ज्यादा आग में लकड़ी डाली जाए तो आग तेज हो जाती है। यानी उन्होंने ये संकेत दिया कि बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ाया गया तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। बता दें कि मुरारी बापू का पूरा नाम है मुरारी दास प्रभुदास हरियाणी। जन्म गुजरात के महुआ के पास तालगर्जा गांव में हुआ। मुरारी बापू के 6 भाई और 2 बहनें हैं। सभी भाइयों में मुरारी बापू सबसे छोटे हैं। विवाह नर्मदा बेन के साथ हुआ। उसके बाद एक बेटा और 3 बेटियां हुई। मुरारी बापू की कथाओं में आपको बता दें दिग्गज गीतकार, शायर, कवि, पॉलिटिशियंस, राजनेता सभी उनसे जुड़ते हैं, उनकी कथा में भाग लेते हैं। अब तक 900 से ज्यादा रामकथाओं का वाचन कर चुके हैं मुरारी बापू। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, भूटान, दुबई, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश शामिल हैं। मुरारी बापू ने उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान 1 करोड़ का दान किया था। ज़रूरतमंद छात्रों के लिए वो मुफ्त शिक्षा का काम करते हैं। 2019 के पुलवामा हमले के बाद उन्होंने प्रत्येक शहीद के परिवार को 1 लाख की सहायता देने की भी घोषणा की थी। खैर, अब मुरारी बापू इस पूरे विवाद के बीच फंस गए तो उन्होंने तुरंत माफी मांगने का काम किया। आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।